नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। वक्फ बिल के विरोध में राजौरी और आज विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया है। इन संगठनों ने सरकार पर मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने का जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब कब्रिस्तानों और जियारतों को भी अपने कब्जे में लेने से बाज नहीं आ रही, जिससे देश में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। ये शुरुआत है। सारे लोग सोशल मीडिया पे रहने हालात की मद्देनजर रखी, कोई भी जुर्म के सुनी कोई कार्रवाई होनी है। आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आप यही चाहते हो कि यहाँ पर सारा कंट्रोल जो है, तो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम कौम के अंदर एक नाराज़गी है और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज हमारा भी उसी को लेके ये प्रोटेस्ट था। हम आपके ज़रिए आज की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये छोड़ दें। ये ठीक था एक वक्त में बाबरी मस्जिद आपने ले ली आस्था के बुनियाद के ऊपर, तो हमने ये सोचा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि चलिए अमन कायम करने के लिए ये बातें ठीक हैं, अगर कोई कुर्बानी लग भी जाती है तो ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारे मदारस के ऊपर हमला करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर आपकी नज़रें बढ़ेंगी। और कहने का गर्ज सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान जो है वो यहाँ के रहने वाले हर इंसान का उतना ही है जितना किसी दूसरे का है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई एक जमात जो कि जिसकी आइडियोलॉजी के लिए जो हमसे मेल नहीं खाती, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए समाज में तफर्रका पैदा करके अपना राज कायम रखना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ एक जमात मुसलमानों के हकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है, प्राचीन धरोहरों और विरासत को उजागर कर लोगों को इनके बारे में जागरूक करने के मकसद से विश्व भर में आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर यहां पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदेश की धरोहरों की जानकारी लोगों को दी। सांबा के प्राचीन किले में भी आज विभाग ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को ऐसी धरोहरों को संरक्षित रखने में योगदान देने का आह्वान किया। इस अभियान में विभाग के मुलाजिमों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो पूरे वर्ल्ड में बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम जो है, हमेशा हमारा ये एक ही मकसद रहता है कि हम इस तरह के जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वो बड़े ही अच्छे से करें, ताकि बखूबी से करें, लोग आएँ और हमारे साथ जुड़ें और अपने हेरिटेज को पहचानें। इसी आज कड़ी को हम जोड़ते हुए आज हमारी सारी आर्कियोलॉजी विंग जो है, आप देख रहे होंगे, यहाँ सांबा फोर्ट में आए हैं, जो कि हमारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो हमने यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाया जिसमें सारे कुछ स्कूल भी आए और हमारे अपने जो है आर्कियोलॉजी विंग की पूरा स्टाफ आया है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारा सफाई अभियान चला है। मैं थैंकफुल हूँ म्यूनसिपल कमेटी सांबा का, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और हमारे साथ शाना बशाना होकर उन्होंने हर योगदान दिया। थाना मंडी की बिजली में यहां आप देखिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। थाना मंडी के लोगों ने आज प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करने के साथ साथ उस पर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगा दिया। लोगों के मुताबिक इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की बजाय उन पर अब स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर, जहाँ तक आपने बात की स्मार्ट मीटर है, खासकर यहाँ के थाना मंडी टाउन की अगर बात करें, यहाँ पे हमने कुछ दिन से सुना है कि स्मार्ट मीटर और बिजली महकमा आकर के कमर्शियल और जो लोग घरों में रहते हैं उनको स्मार्ट मीटर के लिए कहा जा रहा है कि आप अपना स्मार्ट मीटर लगाओ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ ये देहात है, यहाँ पे पोल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लोगों ने पेड़ों पे तारे लगाई हुई है, कई जगहों पे तारे अवेलेबल नहीं है, पोल इनके पास अवेलेबल नहीं है। गाइडलाइन के मुताबिक जिस तरीके से पूरी तारें पूरे तरीके से जो इनके कॉन्ट्रैक्टर है वो तार
पोल, ये सब चीजें जब अवेलेबल करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देने में हमें कोई इनकारी नहीं है, हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करेंगे, लेकिन टैक्स अदा तब किया जाएगा जब आवाम के हुकूक उनको मिलेंगे। दूसरी मैं शॉर्ट बात आपसे एक और कहना चाहता हूँ, जो आपने अर्ज की इस बारे में, कि जो ये स्मार्ट मीटर है, जो बड़े बड़े दादे उस वक्त कर रही थी ये हुकूमत के, हमने 200 यूनिट तक फ्री देना है, हमने ये करना है वो करना है, ये शर्म का मकाम है कि आप अगर आवाम की मुश्किलात में जो है कमी नहीं कर सकते हो, तो आपको आवाम की मुश्किलात को बढ़ाने का भी कोई हक नहीं बनता। जब तक यहाँ पे पोलें, तारें, जो गाइडलाइन है उनका कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल करके देहात के हर घर तक जब तक ये पोल और तारें नहीं पहुंचेगी, तब तक हमें ये जो स्मार्ट मीटर है नामंजूर है। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी बात कुछ होती है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ बात होती है। जब सत्ता से बाहर थे ये कह रहे थे कभी यहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। अफसोस की बात है, जब इनको सत्ता मिली, लोगों ने इनको चुन के एक हुकूमत बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आज इनके बयान बदल चुके हैं और ये कहते हैं, पहले इन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री क्या देंगे, आज स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। इन गरीब लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। कठुआ के लोगों को कल शनिवार को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कठुआ में टाउन हॉल के नजदीक प्रशासन द्वारा बनाई गई मल्टी स्टोरी पार्किंग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन कल केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करने जा रहे हैं। जिला कठुआ के डीसी डॉक्टर राकेश मिन्हास ने आज इस पार्किंग का दौरा किया, जिसके बाहर ब्लैक टॉपिंग का काम आज ही पूरा हो गया है। इस पार्किंग के निर्माण पर यहां देखिए किस तरह से 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 120 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा मिल पाएगी। कठुआ के लोगों ने ये सौगात उन्हें देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई कोशिशों के लिए उनका आभार जताया। करते थे अपने बाज़ार जाने के लिए, ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी गाड़ियों को बाज़ार में कहीं भी रोड के किनारे पर पार्किंग कर दिया करते थे, और उस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसको जब्त करके उसको जुर्माना देना पड़ता था और जो आम नागरिक इसको पे नहीं कर सकता था। लेकिन उसी को देखते हुए इस आम सौगात जो थी, जो हमें देनी चाहिए थी, बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, वो आज कल हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी देने वाले हैं। और कल ठीक 12:30 बजे वो यहाँ कठुआ में टाउन हॉल के बिल्कुल समीप, जहाँ पर एक अच्छी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, यहाँ पर 120 कारों की जो पार्किंग है वो यहाँ पर मिलेगी, और ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी की तरफ से। साढ़े कठुआ से बड़ी खुशी की गल है कि देखिए सानू आज पार्किंग मिली है, और देखो लुक पोए दर काम लगे साढ़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें बड़ा वड्डा उपराले किया है, जो 50 साल का उपराले कोई नहीं कर सकिया, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें किया। सानू बड़ी खुशी की गल है और सानू बड़ा मान है अपने कठुए पर। देखो कठुए की भी डिवेलपमेंट होई करती है, तो अं जितेंद्र सिंह का तह दिलों धन्यवाद करने। सानू बड़ी खुशी की गल है। सुनने च भी आया साढ़े चीफ मिनिस्टर उमरदुल्ला साहब भी आ रहे हैं, तो सानू मैं तो इो अपने कठुआ वासियों आगा, मगर देखो कितनी वड्डी सौगात मिली है, जी 50 साल च कोई नहीं दे सकिया, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। तो मैं तह दिलों धन्यवाद करना डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या ही। देखो तुम कोहे महल्ले भी चलियो गड्डी निकली नहीं सकती, कोने कोने च गड्डियां लगी दी, तो मैं हथ जोड़िए विनती करना, इन्नी वड्डी पार्किंग है, हर बंदा हम पार्किंग च गड्डी लाए। तो बड़ा कदम है, और ये हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डीसी साहब कठुआ, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है कठुआ के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे, और ये जब ये चालू हो जाएगी तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये ज़रूरत तो बहुत पहले थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और ऐसे ही पार्किंग एक नहीं, कम से कम शहर में 2-4 और बन जाए। तो जम्मू की बाहू विधानसभा में जारी विकास कार्यों में आज एक कड़ी और जुड़ गई है। इस विधानसभा के गांधीनगर इलाके में आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन विधायक विक्रम रंधावा ने किया। विधायक ने बताया कि ठेकेदार को इस काम में यहां तमाम नियमों का पालन करने को कहा गया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो इससे उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। का निर्माण होना था, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। इसके साथ एडलाइट लेन्स भी हैं, हमने वो भी प्रोविजन में रखा है। पीडब्ल्यूडी आरएनबी के माध्यम से इसका निर्माण हो रहा है, और आज आपने देखा है कि आज हमने इसकी विधिवत शुरुआत कराई है। मैंने कंसर्न्ड एजेंसी को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी स्ट्रिक्टली कहा है
कि ब्लैक टॉप के मामले में कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा। क्वालिटी वक्त कर सकते हो तो काम करना, अगर क्वालिटी कम रही और कोई मुश्किल हुई तो आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों के अंदर जो डिलीवरी देनी है वो बेटर डिलीवरी देनी है। सिर्फ नाम मात्र हम काम शुरू करवा के आ जाए और 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर या साल के अंदर अंदर वो सड़क फिर से आवाजें मारने लग पड़ी, मुझे बुलाओ, तो वो मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। आज उसी के निमित्त आज हमने यहाँ पे सड़क का काम शुरू करवाया है। आने वाले दिनों में बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के और भी जो RNB GMC से कार्य करवाने के लिए काम है वो शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फिट इंडिया हिट इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को आगे बढ़ाते हुए अखनूर में आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया और GD गोयनका स्कूल द्वारा आयोजित इस वॉकथॉन में स्कूल के बच्चों और स्टाफ के अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लेते हुए यहां अपने स्टाफ के साथ आप देखिए किस तरह से इस पूरे काम को आगे बढ़ाया। स्वस्थ शरीर और फिटनेस की अहमियत के प्रति जागरूक भी किया गया। अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत और भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस वॉकथॉन में शामिल हुए और इसके आयोजकों की जमकर सराहना की। सामने देखिए, बहुत अच्छा। चलो सर सामने दिखो, बहुत अच्छा। Ravindra Rana, former state president of BJP. True inspiration. विषय हो भाई, हेलो भैया, जिन्हें भी हो बनाओ, इसका कोई रूपरेखा बनाइए साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जम्मू के साथ सटे गांव असलाम चक में एक सड़क का यहां आप देखिए चौराहा वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस चौराहे पर आए दिन कई सड़क हादसे पेश आ रहे हैं जिनमें कई लोग घायल हो चुके हैं। स्पीड ब्रेकर का निर्माण न होने के कारण यहां अक्सर गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और बीती रात भी यहां 2 कारों के आपस में टकराने से 2 लोग घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस चौराहे पर मिलने वाली चारों सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण करवाने की मांग की ताकि यहां पेश आने वाले हादसों को रोका जा सके। मैं जी सलाम चक पिंड तो बोल रहा। ये सलाम चक पिंड का एक चौराहा बहुत जबरदस्त, चारों तरफों गड्डियां आदियां ना, गड्डी की ट्रैफिक इन्नी है कि इत्थे हमेशा डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। रात में कल बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट होया 2 कारां दा। बच्चे तो बच गए जेडे हन बिच, लेकिन यह है भी कारां दा बड़ा नुकसान होया। तो असी गौरमेंट अगे अपील करने भी इत्थे चारों तरफ जेडे ने ना स्पीड ब्रेकर बनाते जान ताकि जेडे आने वाले ना थोड़ा आसानी आस्था नाल चलन। आए दिन एक्सीडेंट होंगे सलाम चक च, इधर दबलैर तो भी गड्डियां आंदियां, सलैड तो भी आंदियां और नवें शहर तो जम्मू तो सारे पासे गड्डियां आंदियां ने। तो इत्थे रोज़ एक्सीडेंट होंदे, राती भी एक्सीडेंट होया 2 गड्डियां दा। तो ये चौराहा है, ये चारों तरफ गौरमेंट अगे अपील की जाती है कि स्पीड ब्रेकर बनाए जान, यानी कि जान माल का नुकसान ना होए। इस बार 14 से 20 फरवरी तक मनाए जा रहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वीक की गतिविधियां जारी हैं और बताते चलें कि 14 से 20 अप्रैल तक इस पूरे सप्ताह को मनाया जा रहा है और इसके तहत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा आज स्कूल बच्चों के ही बीच में निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। स्कूली बच्चों को जागरूकता दी गई कि आखिर फायर एंड सर्विसेज जो ये दिवस है क्यों मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता का मकसद आग लगने जैसी आपदाओं को रोकने और ऐसी आपदाओं की सूरत में बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों के प्रति बच्चों के ज्ञान को एक मंच पर लाना था। डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर RK रैना की देखरेख में आयोजित इस प्रतियोगिता में जम्मू जिले के 7 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया।
स्कूल के बच्चों को ये बुलाया हुआ है ताकि जो आज का इस साल का थीम है कि यूनाइट टू इग्नाइट अ फायर सेफ इंडिया, तो उसमें उनको ये बताते हैं वो खुद अपने थॉट्स जो हैं सामने रखेंगे कि भाई उनको क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एज ए यंग इंडियन, ताकि जब वो आगे जो है सिटीजन्स बनेंगे तो ये चीज़ें उनके माइंड में रहेंगी कि भाई उनको आगे चल के क्या फायर प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आग न लगे और ये इंडिया जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़े। और हमने आज यहाँ पर इसी सिलसिले में ये एक ऐसे कंपटीशन रखा हुआ है जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो है कुछ 6-7 स्कूल्स ने अपने 28-30 बच्चे भेजे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि वो अपने जो हैं थॉट्स सामने रख रहे हैं। तो यही मैसेज है कि भाई हम तो जम्मू के करण नगर अम्फला में स्थित श्री हनुमान जी की मंदिर में आज 9वां मूर्ति स्थापना दिवस धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां मंदिर में ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और इस दौरान वहां मंदिर कमेटी द्वारा लोगों के सहयोग से लगाए गए लंगर में प्रसाद भी वितरित किया गया। जम्मू स्थित विधायक युधिर सेठी और पूर्व पार्षद सुनीत रैना सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आज हनुमान जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है अम्फला का चौक का, इसके अंदर 9वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है इस मंदिर की। तो दिल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस कमेटी द्वारा, मंदिर कमेटी द्वारा, जो आज यहाँ पर ये लंगर रखा गया और सबके सहयोग से आज जो यहाँ पे लंगर चलाया जा रहा है, इसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मंदिर की कमेटी को हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इसमें सेवा दे रहे हैं अपनी, उनको भी हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हम लोग अभी श्री हनुमान जी चौक, हनुमान प्राचीन मंदिर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मूर्ति स्थापना हुई थी आज ही के दिन। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे हर साल इस तरह का एक भंडारा लगाते हैं। पूरी मंडल की जो कमेटी है इस मंदिर की, वो ये भंडारा अरेंज करती है और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से ये भंडारा अभी शुरू हुआ है और शाम तक चलेगा। मैं समस्त जितने भी यहाँ की कमेटी के लोग हैं उन सबका धन्यवादी हूँ कि वो समय समय पे हमें भी याद करते हैं और हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे हनुमान जी और इस कमेटी के जो हमें इस तरह का मौका देते हैं। मड़जोन के ही रतनपुर इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आज बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को यहां लेकर काम किया गया। ये मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और उन्हें मनोवैज्ञानिक समर्थन देने के तौर तरीके की जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू स्थित यहां मनोरोग अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्हें डॉक्टरों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारियां दी। बताया अभी थोड़ा सा ये दोबारा से ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके के बच्चे को हम, जब हमारे पास स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चाइल्ड बच्चा होता है तो हमने उसको बच्चों को उसके बारे में आपको डिफरेंट आगे बढ़ाई, लाइक मोबाइल एडिक्शन। आजकल मोबाइल का इतना ज्यादा बच्चों में एडिक्शन हो गया कि बच्चे मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ टू स्ट्रेंथन मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाउ टू गिव साइको सोशल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू दीज पीपल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से ये लोग यहाँ पे आए, इन्होंने हमारे स्कूल को सिलेक्ट किया ताकि हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सकें, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। कैसे कम्युनिटी को भी हमने इन्वॉल्व किया इस प्रोग्राम में ताकि पेरेंट्स सीखें कि बच्चे के साथ हमने कैसा डील करना है, कैसी पेरेंटिंग हो तो हमारा बच्चा जो है वो एक हेल्दी चाइल्ड हो सकता है। और बहुत सारे हमारे पास केसेस भी यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोग्राम निकल के आए, जो कि हम इनकी हेल्प से उन केसेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे
और हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज़ कि ये हमें पूरा कोऑपरेट करें ताकि हमारी सोसाइटी में कोई भी बच्चा जो है अनहेल्दी ना रहे। हम एक अच्छे हिंदुस्तान की कामना करते हैं और एक अच्छा हिंदुस्तान तभी अच्छा हिंदुस्तान और कामयाब हिंदुस्तान होगा जबकि हमारा हर बच्चा, हमारा हर यूथ जो है वो स्वस्थ होगा। हमारे पूरे JNK में अभी भी एक टैबू है रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी को एक मेंटल हेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारा मेन मकसद और उद्देश्य यही रहता है कि हम डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ के बीच में डिफरेंस बता सके लोगों को। बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं पेरेंट्स, उसी बात की अवेयरनेस हम हर जगह फैलाते हैं। चलिए, फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।